जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग ये दोनों एग्जांपल्स को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और हम आइजेन वैल्यूज निकालेंगे। देखिए मैट्रिक्स हमको 3 रो 3 कॉलम के मैट्रिक्स दिए गए। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने 2 रो 2 कॉलम के मैट्रिसेस को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाली, जिसे हम लोग आइजेन वैल्यूज भी कहते हैं, लैटेंट रूट भी कहते हैं। ये सारे नाम को आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल्स होते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके के इसके फैक्टर निकाले जाए। मैं आप लोगों को सारा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में सोल्यूशन लेते हैं लेट। सबसे पहले इसे ए से डिनोट करेंगे। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए से डिनोट कर देंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमारे पास 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जितने भी मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं आइजेन वैल्यूज निकालने के लिए, आइजेन वेक्टर निकालने के लिए। तो द हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस में लैम्बडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रखेंगे के बराबर में 0। यहाँ पे आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 3 रो 3 कॉलम का इसलिए रखा है क्योंकि हमें गिवन जो मैट्रिक्स दिया है वो भी 3 रो 3 कॉलम का ही दिया गया है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस फर्स्ट इंटू लैम्बडा। अगर लैम्बडा से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट दैट मीन्स 6 माइनस लैम्बडा। और कभी भी याद रखेंगे कि डायगोनल में ही लैम्बडा माइनस होगा, बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेगी। तो 6 माइनस लैम्बडा -2 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 3 माइनस लैम्बडा -1 2 -1 ही हो जाएगा आपका 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट निकालना 12वीं में भी सीखा है, कक्षा 12th में सीखा है, आज भी हम लोग सीखेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा। यदि आप सॉरी 6 माइनस लैम्बडा की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस लैम्बडा। 6 माइनस लैम्बडा के रो और आगे और के कॉलम को, रो कॉलम को छोड़ देंगे, आगे नीचे के हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा का ये हो जाएगा स्क्वायर, बीच में माइनस 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 प्लस यानी 1 -2 हो जाएगा +2 2 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे यानी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेगा हमारे पास -2 इंटू 3 माइनस लैम्बडा और बीच में आएगा माइनस, बट ये -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2। आखिरी में आएगा +2 2 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे यानी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 -2 3 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 ए बी, ए कितना है 3 है, 2 यानी 6 हो जाएगा, -2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा का स्क्वायर -1 प्लस में आएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा -6 प्लस 2 लैम्बडा, -6 प्लस 2 लैम्बडा लास्ट में +2 एंड प्लस 2 2 -6 2 -6 माइनस माइनस प्लस में 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें बड़े ध्यान से धैर्यपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पे चांस होते हैं कि यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलतियाँ हो जाए। तो गलतियाँ ना हो इसलिए आप थोड़े से धैर्यपूर्वक यानी कि धीरे धीरे करेंगे, टाइम लेके करेंगे, है ना। मुझे थोड़ी सी आदत है, यानी थोड़ी सी आदत है, कोई भी टीचर हो प्लस माइनस में उससे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने कहा है कि आप ठंडे दिमाग से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा 9 में से 1 गया यानी 8 हो गया, +2 ये हो जाएगा 2 लैम्बडा -6 + 2 यानी -4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा -4 प्लस 2 लैम्बडा। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती होगी प्लस माइनस में या फिर हमने कहीं चूक कर दी तो मे बी क्या है, वो तो 101% है कि हमारा आंसर नहीं आएगा, लैम्बडा की वैल्यू नहीं आएगी सही तरीके से। तो ये हो जाएगा 6 माइनस लैम्बडा से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 तो ये हो जाएगा 6 लैम्बडा स्क्वायर -36 लैम्बडा 6 इंटू 8 48 माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा -8 -8
and this is plus 4 lambda equals to 0. now ये हो रहा है हमारे पास माइनस लैम्बडा क्यूब, जो सबसे बड़ा पावर है पहले लिखेंगे, 6 6 और 6 हो गया 12, यानी कि प्लस 12 लैम्बडा स्क्वायर. ओके, एंड ये हो जाएगा -8 -36 प्लस 4 8 और माइनस लैम्बडा, यानी -36 लैम्बडा बच गया है. 48 में से 8 गए 40 में से 8 गए 32 इक्वल टू 0. यदि हम माइनस कॉमन निकाल के 0 के पास रख दिए तो ये मिलेगा मुझे लैम्बडा क्यूब -12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा -32 इक्वल्स टू 0. अब मुझे यहाँ पे फैक्टर निकालना है, पावर है 3. किस तरीके से निकालेंगे? सिंथेटिक डिवीजन बचपन में भी किया है हम लोगों ने. लैम्बडा क्यूब की टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. लैम्बडा स्क्वायर -12 है, यहाँ पे आएगा 36 और ये आएगा -32. याद रखेंगे 0 1 और लास्ट में कभी भी यहाँ पे 32 आना चाहिए और लास्ट की टर्म आनी चाहिए 0. अब ये 32 कैसे आएगा समझ लो आगे. यदि मैं 1 से 2 से 3 से आपको लेके देखना है, -1 -2 -3 से किससे फैक्टर आ रहा है, तो अगर मुझे पता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ा है, तो आई नो दैट यहाँ पे अगर मैं 2 से फैक्टर करता हूँ तो 2 × 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 12 ये हो जाएगा -10, -10 × 2 ये हो जाएगा -20 और 36 में से 20 गए 16, 16 दूनी 32 होते हैं और यहाँ पे -+32 यानी 0. तो कहने का मतलब 2 से तो यहाँ पे फैक्टर चला गया, तो 2 से हमारे पास रूट आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है. तो देयरफॉर हम लोग लिखते समय कैसे लिखेंगे इसको? प्लस है तो माइनस लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू आती है, कभी ना कभी आपने बचपन में भी सॉल्व किया है, x-1 और x-2 इक्वल टू 0 है, हमारे पास 2 रूट आते हैं, तो इसे हम लोग लिखते कैसे? इसे लिखते हैं हम लोग x = 1 एंड x = 2, प्लस में लिखते हैं ना. तो लैम्बडा इक्वल टू हमारे पास 2 है, ये 2 से फैक्टराइजेशन लिखते समय कैसे आ जाएगा? लैम्बडा -2. तो x = 1 लिखते समय x-1 × x-2, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. तो बस ये छोटी सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे लैम्बडा -2 बचा यहाँ पे टर्म, इसको पीछे से गिनेंगे कभी कांस्टेंट लैम्बडा स्क्वायर, इस तरीके से गिना जाता है. तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -10 लैम्बडा प्लस 16 इक्वल टू 0. तो लैम्बडा -2, इसके फैक्टर आएंगे लैम्बडा स्क्वायर के 16, 16 के ऐसे फैक्टर गिराइए कि -10 आना चाहिए, यानी कि -8 -2. तो लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा -2 लैम्बडा प्लस 16 इक्वल टू 0. लैम्बडा -2 ये हो जाएगा लैम्बडा -8, लैम्बडा इज कॉमन, तो लैम्बडा -8 -2 कॉमन, लैम्बडा -8 इक्वल टू 0. तो लैम्बडा -2 ये आप गया आपका लैम्बडा -8 एंड ये हो गया लैम्बडा -2 इक्वल टू 0. देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2 2 8. ये हमारे पास लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 तीन वैल्यू आई. याद रखेंगे जितने रो जितने कॉलम का मैट्रिक्स है उतनी ही वैल्यू आएगी आप लोगों की, कैरेक्टरिस्टिक रूट उतने ही आएंगे. यदि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स दिया है तो 2 लैम्बडा की वैल्यू 2 आएगी, 3 रो 3 कॉलम है तो 3 आएगी, 4 रो 4 कॉलम है तो 4 आएगी. इस तरीके से या आप लोगों को निकालना है. इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अंत में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दूंगा, आप उससे जरूर से ट्राई कीजिएगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को. यदि आपको इसमें इसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हाँ चलिए अभी मैं ये पूरा मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करके देता हूँ आपको. देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का मतलब यही है कि जितने ज़्यादा मैं एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाऊँगा आप लोगों को समझ में जल्दी से आएगा, और दूसरी बात इसी तरीके के एग्जाम्पल्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने का. सबसे पहले आप आइजीन वैल्यू निकालना सीखिए. अगर आपको आइजीन वैल्यू निकालना आ जाता है तो फिर आपके लिए आइजीन वेक्टर बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि किस तरीके से निकाला जाए. एंड आपको अगर प्रश्न ऐसा आता है एग्जाम में कि सिर्फ आइजीन वैल्यू ही निकाले तो ऑब्वियसली आपको तो आइजीन वैल्यू निकालना आ जाएगा. और इसी के ऊपर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट जो इक्वेशन हो वो सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम को भी देखेंगे. तो यहाँ पे बस मैट्रिक्स जो भी ये दिया है मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे चलिए वैल्यूज़ चेंज हो गई. यहाँ पे 1 0 -1 1 2 1 2 2 3 वैल्यू आ गई. अगर मैं उसे इस तरीके से रख दूँ तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा जो भी डायगोनल है उसमें से हम लैम्बडा माइनस कर देंगे, तो 1 - लैम्बडा 0 - 1 ये हो जाएगा 1 2 - लैम्बडा 1 2 2 3 - लैम्बडा इक्वल्स टू 0.
यदि आप ये देखें कि 1 माइनस लैम्बडा, तो इसके नीचे का रो और कॉलम आप लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ पे बच गया 2 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा, -2 माइनस ये जो टर्म है प्लस 0 है, तो -0 लिखेंगे तो भी आंसर तो 0 ही आएगा। इनटू में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिडल टर्म तो 0 है, उसको हम सॉल्व कर भी लेंगे तो आंसर तो मिडल टर्म है तो 0 ही देगा। -1 के नीचे का और आगे का हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा हमको 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -2, और ये हो जाएगा माइनस में 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्बडा। इन ब्रैकेट में ये हो जाएगा 6 माइनस 5 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -2 माइनस में ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इज -2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा, 6 में से 2 गए, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा +2 -2 लैम्बडा इक्वल टू 0। इसका मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा प्लस 4 माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 2 -2 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्बडा क्यूब 5 और ये हो जाएगा 6 लैम्बडा स्क्वायर एंड लैम्बडा इज -11 लैम्बडा, -5 -4 -9 -2 -11 लैम्बडा, और 4 2 ये हो गया हमारे पास 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा क्यूब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से माइनस को कॉमन निकाल के 0 की तरफ भेजेंगे तो ये -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगेन अगर हमें इसे फैक्टर निकालना है तो बहुत आसान तरीका ले लो, सिंथेटिक डिवीजन का फार्मूला 1 -6 11 और यहाँ पे -6 0 1 हमेशा याद रखना। 1 से फैक्टर लेके देखते हैं कि आता है कि नहीं। 1 इंटू 1 1 इज -5, 1 इंटू -5 इज -5 6, 1 इंटू 6 इज 6, आंसर में लास्ट में आ रहा है 0। तो 1 से फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, तो हम लोग लिखते समय +1 है तो लिखते समय कभी भी याद रखना -1 लिखना, माइनस है तो प्लस लिखना। इंटू में लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा -1 लैम्बडा -5 कैसे आएगा, 6 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि -5 आए, -5 आए तो -6 + 1, तो यहाँ पे हो सकता है लैम्बडा -6 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल सकती है -6 + 1 इज नहीं वो तो माइनस हो जाएगा, नहीं -6 + 1 रूट नहीं हो सकते इसके रूट होंगे -3 -2, तो लैम्बडा -2 लैम्बडा -3 इसके रूट होंगे इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3। इट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स था तो हमारे पास 3 वैल्यू आई है। इसी तरीके से जितने भी एग्जांपल्स होंगे 2 रो 2 कॉलम के, 3 रो 3 कॉलम के, आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को देना चाहूँगा और आप उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत आसान है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वाला एग्जाम्पल बिल्कुल भी आप लोगों को होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ। हमारे नोट्स में से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ 500 020 403। इसमें जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी आपको चेक करना है। लैम्बडा की 3 वैल्यू आएगी, उनको चेक करना है, उनका प्रोडक्ट, फाइंड देयर प्रोडक्ट एंड सम, फाइंड देयर यहाँ पे प्रोडक्ट एंड उसका सम भी निकालिएगा, प्रोडक्ट एंड सम। यानी कि अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बोला तो यहाँ पे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 है। लैम्बडा 1 की वैल्यू है 1, लैम्बडा 2 की वैल्यू है 2 और लैम्बडा 3 की वैल्यू है 3। अगर मुझे इनका प्रोडक्ट बोला लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 तो इनका प्रोडक्ट होगा 6। अगर मुझे इनका एडिशन बोला तो इनकी एडिशन की 3 2 5 और 1 ये भी आएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका आप एडिशन भी निकालिएगा और प्रोडक्ट भी निकालिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एडिशन आप निकालते हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट निकालते हैं इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। जैसे इसका प्रोडक्ट आया 6 और इसका डिटरमिनेंट हम लोग चेक करें। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट चेक करूँ यहाँ पे लास्ट में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट 1 0 -1, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। 1 0 -1 1 2 1 1 2 1 2 2 3। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट देखूँ तो 1 के नीचे का आगे छोड़ दूंगा तो 6 -2 6 -2 इज़ 4, 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, -0 -1
1 के नीचे का आगे का रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 माइनस 4 इज -2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर कितना आता है 6। डिटरमिनेंट का आंसर कितना है 6। तो आप इसका अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। अगर आप इसका सम करेंगे तो इसके डायगोनल की सम के बराबर आएगा। तो इसका सम कितना 1 और 2 3 और 3 6। तो अगर आप इसके डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल और डिटरमिनेंट के बराबर ट्रेस यानी प्रोडक्ट और एडिशन आती। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने ये जो दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को सभी विद्यार्थियों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगा है वीडियो आज का, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।